हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट क्लास में रेडॉक्स स्टार्ट किया था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल क्या थे, उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जब कोई ऑक्सीडेशन नंबर गलत हो जाता है तो अपन को कैसे मालूम चलेगा कि गलत हो गया है। और अपन ने पढ़ लिया था ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने कहा था स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कंपल्सरी है। यहां तक बात हो गई थी। चले आज आगे बात करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एंड अपचयन। दो बेसिकली अगर ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करें तो पहले ओल्ड कंसेप्ट था। ओल्ड कंसेप्ट में ऑक्सीकरण इसी नाम पे, ऑक्सीकरण नाम इसी वजह से रखा गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ऑक्सीजन होता है अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, तो ऑक्सीजन की जगह अगर अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु भी जुड़े, ऑक्सीजन या अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन या अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मैं चार डेफिनेशन बोल रहा हूं जो ओल्ड कंसेप्ट के बेसिस पे थे। तो ऑक्सीकरण की डेफिनेशन होती है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का मतलब होता है अधिक विद्युत ऋणात्मक, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना दो। हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन को विद्युत धनी मानते हैं तो विद्युत धनी तत्व का बाहर निकलना। चार डेफिनेशन होगी। अपचयन इसका जस्ट उल्टा होगा, ऑक्सीजन का बाहर निकलना या फिर अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का निष्कासन, हाइड्रोजन या अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना। ये डेफिनेशन अपन नहीं लिखेंगे। अभी मॉडर्न डेफिनेशन जो चल रही है वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे चल रही है। किसके बेसिस पे चल रही है? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे चल रही है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अपचयन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या? या तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। मैंने नई कौन डेफिनेशन निकाली, मैं तो ये बोलूंगा ऑक्सीकरण नंबर अगर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण नंबर अगर डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है? अपचयन कहलाता है। बात क्लियर है? एग्जाम्पल से देखो, सारे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बातें। ये लीजिएगा फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हाँ सुने बात को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया, जैसे मैंने ये बोला Na कन्वर्ट हुआ Na प्लस में, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूं। क्या लिखता हूं? ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि मैंने तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही बात कर रहा हूं। ये फ्री स्टेट में तो ऑक्सीकरण अंक हो गया 0, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? +1। 0 से +1 ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है बात। सेकेंड एग्जांपल लो, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया Cl-। अब सोचो इसका ऑक्सीकरण अंक लिखो। Cl का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0। Cl- का -1, 0 से -1, इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर
डिक्रीज। ऑक्सीकरण अंक अगर डिक्रीज होता है, कम होता है, तो क्या होता है? अपचयन। और अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है बात। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हो गया। अब जैसे सपोज करो ऐसे दे रखा है Mg प्लस O2 कन्वर्ट हुआ MgO में, Mg प्लस O2 कन्वर्ट हो गया MgO में, ऐसा हुआ तो ऑक्सीकरण अंक लिखो। फ्री स्टेट में 0 0, कंबाइन स्टेट में +2, ऑक्सीजन का कंबाइन स्टेट में -2। एक बात बताओ, सुनना बात को ढंग से, मैग्नीशियम का हुआ 0 से +2, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक बढ़ा, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ कम। ये बात हुई, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक बढ़ा और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक हुआ कम। इसका मतलब मैग्नीशियम का तो हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और O2 का हुआ रिडक्शन, अपचयन। ठीक है बात, सुनना बात को ढंग से। अपन ने बोला कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीजन किस में जुड़ रही है? मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम में जाके जुड़ रही है तो मैग्नीशियम का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। देख लो, मैग्नीशियम का ही ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है बात। और एग्जांपल देखो, CuO में H2 ऐड करो, बनेगा Cu प्लस H2O। ठीक है, इसमें अगर बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर की, कंबाइन स्टेट में कॉपर का +2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में तो 0। ये लिखना आना चाहिए, कॉपर फ्री स्टेट में 0, हाइड्रोजन का कंबाइन स्टेट में +1, ऑक्सीजन का -2। ठीक है बात। ये देखे +2 से कहां गया? 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, इसका मतलब रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ? इस CuO का रिडक्शन हुआ। H2 का हो गया 0 से +1, ऑक्सीकरण नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो CuO का तो हुआ अपचयन, और H2 का क्या हुआ? H2 का क्या हुआ बोलो? ऑक्सीकरण। एक बात सोचे वापस पुरानी वाली डेफिनेशन से, पुरानी वाली डेफिनेशन से H2 से H2O बना, इसका मतलब H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया। H2 में कौन ऐड हो गया? ऑक्सीजन। तो H2 का तो हो गया ऑक्सीकरण, क्यों? H2O में ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो H2 में ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो हो गया ऑक्सीकरण। CuO, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है? अपचयन। तो CuO का क्या हो गया? अपचयन, और H2 का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। बात समझ में आ रही है? बोलो, बात क्लियर यहां तक? चलो, ये हो गया नॉर्मल ऑक्सीकरण अपचयन क्या होते हैं। बात क्लियर सारी? नेक्स्ट आइएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। दो, इसके नाम में ही पूरा छुपा हुआ है इसकी मीनिंग। रेडॉक्स, RED, रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो अपचयन। OX का मतलब ऑक्सीडेशन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। एक हो गया रिडक्शन, एक हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। देखें, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। मैं तो ये बोल रहा हूं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो, मतलब पहचानने का क्राइटेरिया क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? डिक्रीज भी हो। दोनों अगर एक साथ होते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? रेडॉक्स है या नहीं, इस टाइप से आएगा।
कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ होगा, आपको पहचानना है कि वो रेडॉक्स है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH4 प्लस O2 कन्वर्ट हुआ CO2 प्लस H2O में। मेरे को चेक करना है ये रेडॉक्स है या नहीं है, यही तो चेक करना है कि रेडॉक्स है या नहीं है। तो अपन को तो मालूम है कि चेक करने, मैंने आपको एक ही क्राइटेरिया दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर, उसी से चेक करो। चलो ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूं। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4, हाइड्रोजन का +1, इसका फ्री स्टेट में 0। कार्बन का यहां पे कितना होगा +4, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। चलिएगा साहब, कार्बन -4 से +4 में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। हाइड्रोजन +1 का +1 में रहा, ऑक्सीजन 0 से -2 में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इसका मतलब कैसी रिएक्शन है ये? रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बात। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल दे रखा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अगर कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 प्लस कॉपर के अंदर, है ना, अगर ये चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या? 0, कॉपर का क्या? +2, पूरे सल्फेट का बोलो -2, इधर जिंक का क्या? +2, सल्फेट का पूरे का -2, कॉपर का कितना? 0। हो गए सबके? चेक कर लो। जिंक हुआ 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। कॉपर आया +2 से 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इसका मतलब रेडॉक्स है, रेडॉक्स है। चले आगे बात। चलो नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मेरे को एग्जांपल दे रखा है, BaCl2 प्लस Na2SO4 कन्वर्ट हुआ BaSO4 प्लस NaCl में। चेक करो रेडॉक्स है या नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या? ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो भैया। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा तो बेरियम +2 Cl -1, सोडियम +1 और सल्फेट -2, इधर बेरियम +2 सल्फेट -2, सोडियम +1 Cl -1। बेरियम +2 का +2 में नहीं चेंज हुआ, सल्फेट क्लोरीन -1 का -1 में नहीं चेंज हुआ, सोडियम +1 का +1 में नहीं चेंज हुआ, सल्फेट -2 का -2 में चेंज नहीं हुआ। रेडॉक्स है क्या? नहीं है, रेडॉक्स नहीं है, नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। कर लोगे आइडेंटिफाई? क्या नहीं कर पाओगे? अभी भी कर लोगे आइडेंटिफाई कि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो रेडॉक्स का क्राइटेरिया क्या रहेगा? अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो तो वो रिएक्शन कैसी होगी? रेडॉक्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरा का पूरा रेडॉक्स चैप्टर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर चलने वाला है, इसलिए मैं ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर ही बार बार फोकस कर रहा हूं। बात क्लियर है सारी? नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। चले आगे। चलो अब अपन को देखना है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स कितने टाइप की होती है। वैसे तो खूब टाइप की होती है, लेकिन मैं मोटे तौर पे क्राइटेरिया बता रहा हूं कि 2 टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार बेसिकली 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? इंग्लिश वर्ड ही ध्यान रखे बेटा, इसमें क्या कंफ्यूजन है। एक तो है इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, ये इंटर है ना, आर है, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन ये एक तो, और एक है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, अपन को देखो नाम से इंटरमोलिकुलर ध्यान रखना है। मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, क्या इसका अंतराणुक अंतराणुक में आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना। चलो इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स का क्या है डेफिनेशन? इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाओं में
एक स्पीसीज का ऑक्सीकरण जबकि दूसरी स्पीसीज का अपचयन होता है। एक का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का क्या होगा, अपचयन। मतलब इसका मतलब इसके अंदर स्पीसीज एक से ज्यादा होगी तो इसका मतलब बीच में प्लस लिखा हुआ होगा, बस वहीं से आइडेंटिफाई करनी है। अगर बीच में कहीं प्लस लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो किस टाइप की रेडॉक्स होती है, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स होती है। जैसे सुने, मैंने ये लिखा Zn प्लस कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट हुआ Zn प्लस 2 प्लस कॉपर, है ना, ये लिख रखी है। तो देखो मेरे को चेक करनी रेडॉक्स है या नहीं पहले तो मैंने कहा चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो 0 प्लस 2 प्लस 2 0 से प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, कॉपर प्लस 2 से कॉपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, रेडॉक्स तो है। जिंक का तो हुआ ऑक्सीकरण, कॉपर प्लस 2 का हुआ अपचयन। ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Zn का, ये ऑक्सीकरण अंक बढ़ा। और रिडक्शन किसका हुआ, अपचयन किसका हुआ, कॉपर प्लस 2 का। किसका अपचयन हुआ, कॉपर प्लस 2 का। दो अलग अलग स्पीसीज का ऑक्सीकरण अपचयन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स। ठीक है बात। और देखो, चलो सेकंड नंबर एग्जांपल देखो। मैंने सेकंड नंबर एग्जांपल लिखा, इसी का लिख रहा हूं, Cr2O7 - 2 प्लस Fe प्लस 2 कन्वर्ट हो गया Cr प्लस 3 प्लस Fe प्लस 3 के अंदर, ये है। ठीक है, चेक करो। तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, एक क्रोमियम की बात आ रही है, ये +2, इधर +3, इधर +3, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया डिक्रीज। Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इंक्रीज। ऑक्सीकरण अंक कम भी हुआ, ऑक्सीकरण अंक बड़ा भी, रेडॉक्स तो है। डाइक्रोमेट का तो हुआ ऑक्सीकरण, Cr2O7 - 2 का तो हुआ ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीकरण अंक कम हुआ है, रिडक्शन। और Fe+2 का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन दो अलग अलग स्पीसीज का हो रहा है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन दो अलग अलग स्पीसीज का हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स। क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स। सेकंड टाइप देखे, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स बोलते हैं जिसको, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। सेकेंड टाइप जिसे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स नाम देने वाले। सेकेंड टाइप इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। इंट्रा का मतलब एक ही अणु में, लिखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इस प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया में, इस प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ही अणु में उपस्थित समान परमाणु या अलग अलग परमाणु का, समान परमाणु या अलग अलग परमाणु का ऑक्सीकरण अपचयन होता है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है तो उसे इंट्रामोलिकुलर कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। कौन सी बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। एग्जाम्पल समझे, मैंने बोला एक ही अणु होना चाहिए, इसका मतलब बीच में प्लस प्लस तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल समझो, KClO3 को अगर आप हीट करोगे, KClO3 को अगर आप हीट करोगे तो बनेगा KCl + O2। ठीक है साहब, चेक करो पहले तो रेडॉक्स है या नहीं। मैंने कहा पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, Cl का +5, ऑक्सीजन का -2। इस पोटेशियम का +1, Cl का -1, इसका 0, +5 से -1 में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से 0 में
ऑक्सीकरण अंक इंक्रीज, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसका मतलब रेडॉक्स तो है, ये बात तो कंफर्म हो गई, रेडॉक्स तो है। बीच में प्लस लिखा हुआ है क्या कहीं पे? नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर है। देखो एक ही यौगिक है, KClO3 इज ए कंपाउंड, KClO3 एक ही यौगिक है, उस एक यौगिक में क्लोरीन का ऑक्सीकरण, क्लोरीन का तो हो रहा है अपचयन और ऑक्सीजन का हो रहा है क्या? ऑक्सीकरण। KClO3 में Cl का तो हो रहा है अपचयन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, अमोनियम नाइट्राइड देख लिया, NH4NO2 हीट किया मैंने, N2 बनेगा प्लस क्या बनेगा? 2H2O बनेगा। ठीक है, ठीक है भैया, सुनना बात करो उनसे। अगर ये लिए मैंने, तो मैंने आपको इसमें पहले भी बता चुका कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस नाइट्रोजन का होगा -3 और इसका होगा +3, और इधर है N2 जीरो में, तो ये -3 वाला भी गया जीरो में, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया, और +3 वाला भी गया जीरो में, इसका मतलब इसका भी ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया। सॉरी, +3 वाला जीरो में गया तो ऑक्सीकरण अंक कम हो गया। तो ऑक्सीकरण अंक इंक्रीज भी हुआ, ऑक्सीकरण अंक डिक्रीज भी हुआ, इसका मतलब रेडॉक्स तो है, ये बात तो कंफर्म हो गई। रेडॉक्स है, एक ही यौगिक है, हाँ पहले तत्व अलग अलग थे, अलग अलग परमाणु थे, इस बार तत्व एक है, परमाणु अलग अलग है, अलग अलग तत्व, Cl और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व, नाइट्रोजन एक ही तत्व, लेकिन नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, एक परमाणु का तो हुआ ऑक्सीकरण, दूसरे परमाणु को हुआ अपचयन। इट इज इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। ये कैसी रिएक्शन है? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स है। बात क्लियर? बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है बात, चलो आगे, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अभी तक जो रेडॉक्स पढ़ा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रेडॉक्स। मैं टाइप ऑफ रेडॉक्स में ये वाली रिएक्शन नहीं करा रहा हूं, युगात्मक अभिक्रिया रेडॉक्स होती है, ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया वो नहीं करवा रहे अपन ने तो मोटे तौर पे क्लासिफाई किया इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। बेटा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं बता रहा हूं वो आपको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वगैरह अपन जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे वहां से। बात क्लियर सारी यहां तक? बोलो, वो डाउट है तो बताओ। नहीं तो टाइप ऑफ रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखो, फिर आगे मैं बात करता हूं ऑक्सीकारक एवं अपचायक अभिकर्मक की। ठीक है, पहले इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखो, ऑक्सीकरण अपचयन से रिलेटेड कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वहां पे। चलिए पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन है, ऑक्सीकरण, सेकंड अपचयन, दोनों या कोई नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। तो पहले एक काम करो, ग्लूकोज लिखो, C6H12O6 किस में कन्वर्ट हुआ? CO2 में। C6H12O6 ये था ग्लूकोज, किस में कन्वर्ट हुआ? CO2 में। हुआ CO2 में कन्वर्ट। देखे आगे, देखे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो, 0 आएगा। इधर ऑक्सीकरण अंक कैलकुलेट कर लो, +4 आएगा। ऑक्सीजन का इधर भी -2 माना था, 0 से +4, ऑक्सीकरण अंक हुआ इंक्रीज। ऑक्सीकरण अंक इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीकरण। कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीकरण। तो आंसर क्या होगा? ए, ऑक्सीकरण। समझ में आई बात? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
में अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है आपको ये बताना है, ठीक है, किसका अपचयन हो रहा है वो बताओ। मैंने कहा एक काम करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो तो सही, सुनना बात को। आयोडीन है -1 से ये गया 0 में, -1 से 0 में ऑक्सीकरण अंक इंक्रीज हो गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6 है, इधर इधर भी कितना है +6, कुछ चेंज हुआ ही नहीं। अब ढंग से सुनना, इसका स्ट्रक्चर बनवाया था लास्ट क्लास में, ऐसा था ऐसा। सल्फर तो छोड़ो 6 पे है, ऑक्सीजन जो है ये वाली ऑक्सीजन जो थी वो -2 पे थी, और ये दोनों ऑक्सीजन जो थी वो -1 में थी। और जब सल्फेट बनेगा तो सारी ऑक्सीजन जो है वो -2 में होगी, किस में होगी -2 में। तो इसका मतलब -1 से -2 ऑक्सीकरण अंक हुआ कम, क्या हुआ ऑक्सीकरण अंक डिक्रीज हुआ, इसका मतलब अपचयन होना चाहिए। तो इसका मतलब किसका अपचयन होगा, कौन अपचयित हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है किसका H2O8 -2 का, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर से। बात आ रही समझ में। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सी इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स है, ऐसा बोल दिया, कौन सी इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से, कौन से 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दिए जैसे ठीक है बात, या फिर ऑल ऑफ दिस, इस टाइप से दे दिया। तो जहां प्लस लगा हुआ होगा वही इंटरमोलिकुलर होगी, तो या तो ये देख लो, ठीक है प्लस लगा हुआ, चेक करना है बस मेरे को, तो चेक करना है तो 0 0 +1 -1, 0 से +1 ऑक्सीकरण अंक इंक्रीज भी हुआ, ऑक्सीकरण हो गया, 0 से -1 ऑक्सीकरण अंक डिक्रीज भी हुआ, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स है। बात क्लियर है, चले आगे बोलो, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, ऑक्सीकारक अभिकर्मक एवं अपचायक अभिकर्मक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीकारक अभिकर्मक एवं अपचायक अभिकर्मक, ऑक्सीकारक अभिकर्मक एवं अपचायक अभिकर्मक, इसके बारे में बात करनी। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक अभिकर्मक एंड अपचायक अभिकर्मक, ठीक है। इसको तो अपन बोलेंगे, सुनना बात को, ऑक्सीकारक अभिकर्मक को शॉर्ट में लिखेंगे OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको RA रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये लिखने वाला है। चलो मैं पहले बात कर लेता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। OA ऑक्सीकारक अभिकर्मक, ठीक है, देखो क्या होता है,
स्वयं का क्या करे, वे अभिकर्मक जो स्वयं का अपचयन एवं दूसरों का क्या करे, ऑक्सीकरण, उनको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जो दूसरों का ऑक्सीकरण करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। स्वयं का अपचयन करेगा, इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो जो स्वयं का अपचयन करे, दूसरों का ऑक्सीकरण करे, उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक अभिकर्मक। और रिड्यूसिंग अभिकर्मक, रिड्यूसिंग एजेंट RA किसे बोलेंगे बोलो, जो स्वयं का तो क्या करे, ऑक्सीकरण, स्वयं का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। और दूसरों का क्या करे, अपचयन करे, दूसरों का अपचयन करे, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बात आ रही समझ में। जो स्वयं का अपचयन करे, दूसरों का, जो दूसरों का करता है ना वही उसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरों का ऑक्सीकरण करता है, इसका मतलब ऑक्सीकारक होगा। दूसरों का अपचयन कर रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, अपचयक। बस ये ध्यान रखें। देखो बार बार ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बात आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है, इसका मतलब कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पहचानना आएगा। अभिकर्मक है, एजेंट है, तो क्रिया कारक में से होगा, ये बात तो सुन ले ढंग से। एजेंट है, इसका मतलब क्रिया कारक की साइड में से ही होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, है ना, एग्जाम्पल, अगर आपने Mg+O2 लिया और बोला MgO बना, अपचय कौन है, ऑक्सीकारक कौन है, बताओ। तो मैं तो सिंपल सा बात बोल रहा हूं, हर बार ऑक्सीडेशन नंबर ही लिखे आप। ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0, +2, -2, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, 0 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। आगे बात समझ में। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, ये स्वयं का ऑक्सीकरण होता है तब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, मैग्नीशियम। कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीकरण, खुद का ऑक्सीकरण हुआ, देख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, O2। अगले एग्जाम्पल देखो, सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देखो, डाइक्रोमेट Cr2O7-2 प्लस Sn+2 कन्वर्ट हुआ Cr+3 प्लस Sn+2 में, Sn+4 में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा मैंने, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका +2, इसका +3, इसका +4। ठीक है, +6 से +3 हुआ, ऑक्सीकरण अंक कम, Sn+2 से Sn+4, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। यही बात हुई, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, इसका मतलब डाइक्रोमेट Cr2O7-2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, इसका मतलब अपना आप ही Sn+2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, Sn+2। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर, बोलो। चलो ठीक है, इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एक इंपॉर्टेंट बात सुने, एक इंपॉर्टेंट बात सुने, यदि किसी तत्व का, यदि कोई तत्व या परमाणु उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, उच्चतम ऑक्सीडेशन नंबर में है, ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो बेटा अब इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता है। उच्चतम में है तो इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, अब नीचे आएगा, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक कम होगा। अगर ऑक्सीकरण अंक कम हो रहा है तो इसका मतलब खुद का अपचयन करेगा, तो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और दूसरों का जो ऑक्सीकरण करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यदि कोई तत्व या परमाणु उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यदि कोई तत्व ऑब्लिक परमाणु निम्नतम, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यदि किसी तत्व या परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती बोले तो
ना हाईएस्ट है ना बॉटम पे है, तो वो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीकारक और अपचयक दोनों की तरह, ऑक्सीकारक और अपचयक दोनों की तरह ट्रीट करेगा। यदि कोई तत्व या परमाणु उच्चतम ऑक्सीकरण अंक में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निम्नतम ऑक्सीडेशन नंबर में तो रिड्यूसिंग एजेंट, और यदि किसी तत्व या परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर मध्यवर्ती है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह ट्रीट करता है। बात क्लियर है? बोलो। ठीक है, अपन को एग्जांपल आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा वहां पे, क्या आइडेंटिफाई करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इस टाइप से। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानिए, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, वहां पे और क्या क्या लिखे हुए, जैसे HNO3 रेंज तो लिखा रखे ना, उसके अकॉर्डिंग चेक करना है बस। KMNO4, K2Cr2O7, H2S, HCl, है ना। उसके अलावा जो है अपन बात करें SO2, HNO2, ठीक है बात। चलो ये दे रखे, चेक करो। HNO2, HNO3 +5 हाईएस्ट है, नाइट्रोजन का हाईएस्ट 5 ही होता। कैसे? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 2,5, तो -3 से लेके +5 तक होगा, तो +5 आ गया। Mn+7 में हाईएस्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cr+6 है हाईएस्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, -2 है मिनिमम है रिड्यूसिंग एजेंट, -1 है रिड्यूसिंग एजेंट, +4 है इंटरमीडिएट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, +3 है इंटरमीडिएट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एवं रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह ट्रीट कर सकता है, कौन दोनों की तरह ट्रीट कर सकता है, कौन केवल ऑक्सीकारक होगा, कौन केवल अपचयक होगा, इस टाइप से पूछा जाएगा। कर लोगे? बोलो। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। करें बात आगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन। रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन। ठीक है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग जब भी करते हो तो एक बात ध्यान रखना, रेडॉक्स है पूरी, रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन का पार्ट भी है और रिडक्शन का पार्ट भी है, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर, रेडॉक्स बैलेंस होने का मतलब है एक तो एटम बैलेंस हो और दूसरा चार्ज बैलेंस हो। एटम और चार्ज दोनों बैलेंस होंगे तभी वो अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जो होगी वो बैलेंस्ड कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। चार्ज और एटम दोनों बैलेंस्ड होंगे तभी वो रेडॉक्स कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। दो मेथड है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, उसमें हाफ हाफ रिएक्शन लिखो, और एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अपन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करते हो, उसकी बात नहीं करते, आप उसकी बात कर चुके हो पहले 11th वगैरह में, है ना। अपन मोस्ट ऑफ क्यों करना है इसी से, अल्टीमेटली आप लास्ट में भी कहोगे इसी से करे, तो इससे अच्छा मैं पहले ही वो मेथड बता देता हूं। ठीक है, इस मेथड को मैंने नया नाम दे रखा अपने हिसाब से, ITUS मेथड। कौन सा मेथड? ITUS मेथड। क्या है इस ITUS की फुल फॉर्म? I का मतलब
इसकी, ठीक है। टी का मतलब टोपी, इसकी टोपी। यू का मतलब उसके, और एस का मतलब इसकी टोपी उसके सिर। बस ये इसकी फुल फॉर्म है। देखो यहां पे इसकी उसकी सिर तो सब मालूम चल रहा है कि इधर से इसकी टोपी और इधर कोई हुआ उसके सिर पे लगा दी, लेकिन टोपी क्या, वो पहनने वाली टोपी नहीं। अभी यहां पे सुनना, टोपी का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। टोपी, टोपी का मतलब है प्रति अणु, ढंग से सुने, प्रति अणु ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, प्रति अणु ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टोपी बोलते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहूं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, प्रति अणु ऑक्सीडेशन नंबर में जो परिवर्तन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, टोपी बोलते हैं। ठीक है बात, चलो आगे बात करते हैं। अब बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले टाइप फर्स्ट पे आते हैं। सर टाइप फर्स्ट कौन सी, नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन। हमें कैसे मालूम चलेगा, आप जब टाइप सेकंड और थर्ड लिखोगे तो उससे आपको डिफरेंशिएट करना मालूम चलेगा टाइप फर्स्ट को। नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन, एक नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है, उसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। टाइप फर्स्ट नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन, मैं आपको कोई रूल नहीं बता रहा हूं कि एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी रूल नहीं बता रहा हूं। ठीक है, सीधा अपन बैलेंसिंग पे आते हैं। बस आपको तो ये ध्यान रखना, ITUS मेथड लगता है, एक लाइन में बैलेंस हो जाएगी, सिर्फ एक लाइन में। मैं पहली बार 3-4 स्टेप लिखूंगा आपको समझाने के लिए, 1-2 एग्जाम्पल तक, उसके बाद आप मेरे साथ बोलने लग जाओगे कि नहीं इसकी टोपी इतनी आएगी, इसकी टोपी इतनी आएगी, अपन एक लाइन में लगा देंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे NH3 प्लस O2 कन्वर्ट हुआ NO प्लस H2। अब मैं इसके आगे ब्लू पेन से जब लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। दो मेरा काम हर जगह ऑक्सीकरण अंक आया, ऑक्सीडेशन नंबर आया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना ही लिखना है सबसे पहले, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो फटाफट। देखें, नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन का 0, इधर +2, इधर ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 का +1 रहा। NH3 की टोपी, NH3 की टोपी, तो मैंने कहा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन का चेंज हो रहा ना, फाइनल में कितना है 2, माइनस इनिशियल में कितना है -3, चेंज कितने का आ गया 5 का। बट अगर ये बाई चांस -5 का भी चेंज आता ना तो अपन को तो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड लेना 5 लेना होता। ठीक है, ऑक्सीजन की टोपी, किसकी, ऑक्सीजन की, कितना है -2, -0 कितने का आया -2। अब मैंने बोला -2 नहीं लेना है, 2 लेना है। बेटा ये एक ऑक्सीजन परमाणु का है, प्रति ऑक्सीजन परमाणु कितना है, प्रति ऑक्सीजन परमाणु। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को तो किसका कैलकुलेट करना है, ये देखो प्रति अणु, इस अणु में O2 में कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 के लिए कितने की टोपी आ जाएगी, O2 की टोपी एक परमाणु के लिए 2 की आई है, तो 2 के लिए कितने की आ जाएगी, 4 की। बात क्लियर है। मैं रेड पेन से वापस लिख रहा हूं ये रिएक्शन, ये NH3 था प्लस O2 था, कन्वर्ट हुआ NO प्लस H2O में। अब सुने बात को, जब ये चीज हो गई है तो सुनना, अमोनिया की टोपी है 5 की, तो अमोनिया की टोपी लगेगी O2 पर, ये लो। O2 की टोपी है 4 की, तो वो लगेगी अमोनिया पर, इसकी टोपी उसके सर और इसकी टोपी इसके सर, लग गई, बस काम हो गया। ब्लू पेन से लिख दिया, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई, छेड़खानी नहीं करे। लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस हो गया तो राइट हैंड साइड में एटम काउंट करके बैलेंस कर लो। 4 नाइट्रोजन है तो 4 हो गया, हाइड्रोजन कितने 12 तो 6, रेंडमली चेक करना चाहो तो ऑक्सीजन को चेक कर लो, 4 और 6 10, 5 दूनी 10। बोलो आ रही बात समझ में भैया, चले आगे, चले आगे। चलो सेकंड नंबर एग्जांपल,
N2H4 प्लस CuO कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस Cu में। मैंने कहा पहला काम तो आपको ये करना चाहिए, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका +2, इधर 0 और इधर भी 0। N2H4 की टोपी लेके आते हैं। नाइट्रोजन का 0 से -2 मतलब 2। ये तो आया प्रति परमाणु, प्रति अणु चाहिए। N2H4 के एक अणु में कितने नाइट्रोजन है? 2 है, तो कितने की टोपी आ गई? 4 की। CuO की टोपी 0 है, 2 में मतलब 2 का चेंज हुआ, -2 आएगा जिसे 2 लिख दो। एक बात सुनना ढंग से, जब ये 4 और 2 आया तो यहीं पे सिंप्लीफाई करके लिख दे 2 और 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके लिख दे 2 और 1 होगा। 5 और 4 को तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता था, लेकिन 4 और 2 आया तो ये सिंप्लीफाई हो गया। हो गया सिंप्लीफाई। चलो 2 और 1 रहेगा। तो मैंने कहा N2H4 की टोपी 2 है तो वो इधर लगेगी और इधर लगेगी। ब्लैक से लिखा मतलब रिएक्शन बैलेंस है, उधर अब कुछ नहीं करे। 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन ये बना दिए। कॉपर कितने हैं? 2, ये 2 प्लस अब H2O लिखने पड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन है? 4, 4 है तो 2 H2O बनेगा। ये लो। ऑक्सीजन कितनी हो गई इधर? 2, ये देख लो 2 ही है। हो गई बैलेंस। ये बैलेंस रिएक्शन है। समझ में आया? अभी तक मीडियम का कोई रोल नहीं है, मीडियम तो मैंने दिया ही नहीं आपको, मीडियम तो आपको दिया ही नहीं और जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो मीडियम का ध्यान ही नहीं रखना है। आगे बात करते हैं, 3rd नंबर एग्जांपल। आओ इस बार मीडियम भी देते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल मीडियम भी देते हैं अभी। इस बार मीडियम दे दिया एसिडिक। ठीक है, लिखा हुआ होगा ऊपर एरो के ऊपर। डाइक्रोमेट है Cr2O7 -2 प्लस Sn+2। ये लो H+ मीडियम है Cr+3 प्लस Sn+4। तरीका वही, टोपी कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, Sn का +2, Cr का +3, Sn का +4। टोपी डायरेक्ट लिख दूं क्या? इस बार सोचो क्या अलग से कैलकुलेट करूं? अलग से कर लेता हूं एक बार। तो 6 से 3 हुआ, कितने का चेंज हुआ? 3 का। कितने क्रोमियम है? 2, 6 आ जाएगा। सही है बात? 6 से 3 कितने का चेंज हुआ? 3 का। डाइक्रोमेट में कितने क्रोमियम है? 2, तो 3 × 2 6। Sn+2 की टोपी 2 से 4 हुआ, कितने का चेंज हुआ? 2 का। सिंप्लीफाई कर दो, 3 और 1, 3 और 1, तो इधर 1 लग जाएगा, इधर 3 लग जाएगा। क्रॉस करनी है इसकी टोपी उसके सर। क्रोमियम के एटम हो गए 2, ये लो 2, इधर हो गया 3, ये लो 3। बैलेंस हो गया। उसके बाद एटम को बैलेंस करें। एसिडिक मीडियम है तो एटम को बैलेंस करें। एटम बाकी सारे बैलेंस है, ऑक्सीजन उधर 7 है तो इधर लिख दो 7H2O। जैसे ही इधर 7H2O लिखोगे तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए 14, तो इधर लिख दो 14H+। इधर क्या लिख दो? 14H+। अब रैंडमली चाहो तो चेक कर लो, सब कुछ बैलेंस है। चार्ज भी बैलेंस है। करो चार्ज बैलेंस, सोचो किसी को। चार्ज बैलेंस कर रहा हूं, देखना चार्ज बैलेंस कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड। चार्ज बोलो -2, ये लो -2, +2 × 3 +3 × 2 = +6, +1 × 14 +1 × 14 = प्लस का 14, प्लस का 18 बचेगा, बचेगा प्लस का 18। इसके ऊपर चार्ज +3 × 2 +6, +4 × 3 प्लस का 12, प्लस का 18। चार्ज भी बैलेंस है, देखो +18 +18 हो गया चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस्ड, ठीक है। एटम बैलेंस, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। चले अगला एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल और देखो, एसिडिक मीडियम में ही बात कर रहे हैं।
एसिडिक मीडियम में ही बात कर रहे हैं। MnO4 माइनस प्लस ऑक्जेलेट आयन C2O4 माइनस 2, एसिडिक मीडियम में Mn+2 प्लस CO2 ये दे रखा है। बेटा यहाँ पे जो है वो ऐसा भी हो सकता है KMnO4 लिखा जाए प्लस H2C2O4 लिखा हुआ आ जाए प्लस H2SO4 लिखा हुआ आ जाए, इधर MnOSO4 लिखा हुआ आ जाए MnSO4 प्लस CO2। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तो उसमें से स्पीसीज ब्रेक कर दी। KMnO4 में से क्या आएगा MnO4 माइनस, H2C2O4 में से क्या आएगा C2O4 माइनस 2, ठीक है। MnSO4 में से क्या बचेगा Mn+2, इस टाइप से, ठीक है बात। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, टोपी लिखनी है मेरे को फटाफट, +7, एक का +3 +2 +4, ठीक है। MnO4 माइनस की टोपी +7 से +2 5 का चेंज, ऑक्जेलेट की टोपी, ऑक्जेलेट की टोपी है 3 से 4, एक का चेंज हुआ लेकिन कार्बन 2 है तो 2 होगा। ये कार्बन का ही तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, एक कार्बन के लिए एक का चेंज, इसके प्रति अणु में कितने कार्बन है 2 है तो 2 का चेंज, ठीक है। लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 आएगा इधर 2 आएगा, Mn2 है तो ये Mn2 हो गया, कार्बन 5 दूनी 10 हो गया तो 10 हो गया। चार्ज बैलेंस नहीं करना, मतलब पहले बैलेंस करो एटम को। ऑक्सीजन 8, 8 और 20 28, 28 में से 20 आ गया, इसका मतलब 8 H2O और जुड़ेगा, 8 H2O जुड़ेगा तो इधर कौन जुड़ना चाहिए 16 H+, ये लो 16 H+। चार्ज बैलेंस करना चाहो तो रेंडमली बैलेंस कर दो, रेंडमली बैलेंस कर लो, माइनस का 2, माइनस का 10, माइनस का 12, प्लस का 16, प्लस का 4 बच गया, 2 दूनी 4 प्लस का 4। एसिडिक मीडियम आया समझ में, 2 एग्जांपल एसिडिक मीडियम के करवा दिए, बोलो 2 एग्जांपल बेसिक मीडियम के करते हैं। दो एग्जाम्पल बेसिक मीडियम के भी कर लेते हैं। चलो बेसिक मीडियम के देखो, पांचवा एग्जाम्पल, जिंक प्लस नाइट्रेट इन बेसिक मीडियम, Zn+2 प्लस अमोनियम, ये है, ठीक है बात। बेसिक मीडियम में करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सबसे पहले, 0 +5 +2 -3, Zn की टोपी 2, नाइट्रेट की टोपी उधर कितना है -3, माइनस प्लस का 5 माइनस का 8 मतलब 8, 2 और 8 की टोपी क्या बनेगी 1 और 4, इधर आ गया 1 और इधर आ गया 4, ब्लू पेन से लिखा मतलब व्यवस्थित है मामला। 4 जिंक है तो 4 जिंक लगा दो, 1 नाइट्रोजन है तो 1 नाइट्रोजन लिख दिया। यहां तक बात क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना, बात क्लियर यहां तक? अब बात ढंग से सुनना आगे, अब आगे ढंग से सुनना बात को, क्या कह रहा हूं मैं। अगर ये दे रखा है बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में आपको कुछ करना ही नहीं था, टोपी लगाने के बाद एटम को बैलेंस करना था। इसमें मैं बोल रहा हूं टोपी लगाने के जस्ट बाद में चार्ज बैलेंस करे बेसिक मीडियम में। चाहो तो लिख देना कि बेसिक मीडियम में टोपी लगाने के जस्ट बाद में चार्ज बैलेंस करे, ठीक है। चार्ज बैलेंस कर रहा हूं, इधर कितना चार्ज है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, चार्ज बैलेंस कर रहा हूं अभी एक बार, -1, इधर कितना है +8 और 1 प्लस का 9। अब दोनों बराबर करना है, तो दोनों बराबर करना है तो राइट हैंड साइड में +9 है तो इसमें प्लस का -10 ऐड कर दूं तो ओवरऑल -1 बच जाएगा। तो -10 ऐड करना है तो OH माइनस का ऐड करो। मैंने ये बोला है कि किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में, मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने कहा चार्ज बैलेंस करो। इधर -1 था, इधर प्लस का 9 था, तो इधर माइनस का 1 बनाना है तो माइनस का 10 ऐड करूंगा, प्लस के 9 में माइनस का 10 ऐड करूंगा तो -1 आ जाएगा, ये लो -1, तो 10 OH ऐड कर दिए। जैसे ही 10 OH ऐड किए तो इधर हाइड्रोजन आ गए 10 और 4 14, तो इधर लिख दो 7 H2O। अब रैंडमली ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं, 3 और 7 10,
और इधर 10। हो गया बैलेंस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। सिमिलर वे में अगली रिएक्शन देखो 6 नंबर, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रेट। ये कोई रूल नहीं कि OH लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा या राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। बेसिक मीडियम में AlOH होल 4 माइनस प्लस अमोनियम आयन, सॉरी अमोनिया, ये लिख दो। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है अपन को बेसिक मीडियम में, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो 0 + 5 + 3 -3। एल्यूमिनियम की टोपी बोलो भैया 3 की आएगी। नाइट्रेट की टोपी कितने की आएगी? 8 की आएगी। लगा दो। एल्यूमिनियम की टोपी 3 की इधर, इधर 8, तो 8 एल्यूमिनियम आना चाहिए, 3 नाइट्रोजन आना चाहिए। चार्ज बैलेंस करो, इधर -3 है, इधर माइनस का 8 है, तो इसका मतलब इधर 5 OH माइनस ऐड होगा। बोलो अगर 5 OH माइनस अगर ऐड होगा तो इधर हाइड्रोजन काउंट करें 9 और 32, 41 में से 5 आ गए तो पीछे बच गया 36, तो 18 H2 आएगा। क्या आएगा? OH माइनस और H2O दोनों एक ही साइड में जुड़े काउंटिंग करने पर। ऑक्सीजन को चेक करो तो रेंडमली 9 और 5 14 और 18 32, 4 × 8 32, बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है बात। एक लास्ट प्रॉब्लम और देख लो बेसिक मीडियम में। ये टाइप फर्स्ट ही रेडॉक्स चल रही है अभी तक, देख लो। MnO4 माइनस प्लस I माइनस, बेसिक मीडियम में MnO2 प्लस IO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ। बैलेंस करना है इसको। +7 -1 +4 +5, MnO4 माइनस की टोपी 7 से 4 3, I माइनस की टोपी -1 से 5, तो ये +5 -1 = 6। टोपी का 1:2, तो इसकी टोपी है 1, इसकी टोपी है 2, तो ये 2 इधर लगेगा और 1 इधर लगेगा। ब्लू पेन से लगाओ। इसकी 1 टोपी है, इसकी 2 है, लगा दी, तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। बेसिक मीडियम में तो चार्ज बैलेंस करो, इधर माइनस का 1 है, इधर माइनस का 2 और एक माइनस का 3 है, तो इधर 2 OH माइनस जुड़ेंगे, 2 OH माइनस जुड़ेगा तो इधर H2O जोड़ दो। ये लो। रेंडमली ऑक्सीजन को चेक करो बैलेंस है या नहीं। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 3 7 और 2 9। हो गई बैलेंस? बोलो हाँ या ना। हो गया बैलेंस? हो गया। ये इस टाइप से इसकी बैलेंसिंग है। तो टाइप फर्स्ट रेडॉक्स को अपन ने बैलेंस कर लिया। 7 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए। नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे टाइप सेकंड रेडॉक्स एंड टाइप थर्ड रेडॉक्स, और उसके पास इक्विवेलेंट मास वगैरह अपन स्टार्ट करने वाले हैं। यहां तक कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इनको पढ़ के आना बेटा, ITUS मेथड अप्लाई करना आना चाहिए, टोपी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कल इन्हीं का वापस यूज करने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।